नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है उसमें 4 चैप्टर मानव भूगोल के हम मस्त और शानदार तरीके से पढ़ चुके थे। फिर हमने शुरू किया था 5वां चैप्टर और 5वां चैप्टर जो शुरू किया था जिसे हम प्राथमिक क्रिया के नाम से जानते हैं उसका लेक्चर 4 आज हम पढ़ेंगे। कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं आज हम? लेक्चर 4 पढ़ने वाले। लेक्चर 3 आपने देखा, बड़ा ही मस्त और इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने वाणिज्यिक कृषि को जाना और वाणिज्यिक पशुपालन को जाना और चलवासी पशुपालन क्या होता है इसको जाना और दोनों में हम भेद कर पाए। लेक्चर फर्स्ट जो इस 5th लेसन का जो था उसमें हमने अगले 4 जो चैप्टर हैं हमारे उनके पूरे निचोड़ को देख लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको कह रहा हूं मिस नहीं करना है। लगभग 1 घंटा और 6 मिनट का वो लेक्चर है जिसमें मैंने हमारे जो 3 या 4 चैप्टर जो व्यवसाय से रिलेटेड है, एक पूरी इकाई है 15-20 नंबर की, उस इकाई को पूरा निचोड़ के रखा है। एक तरह से वो वन शॉट की तरह है। उस इतना स्वीट और शॉर्ट तरीके से मैंने उसको तैयार किया है, उसमें ढेर सारी ट्रिक के माध्यम से याद करवाया हुआ है। तो उसको जरूर देखे। जो 5th जो चैप्टर है उसका पहला लेक्चर है और आज हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? 4th लेक्चर। किसका? 5th लेसन का। क्या पढ़ने वाले हैं? खेतीबाड़ी। क्या पढ़ने वाले हैं? खेतीबाड़ी पढ़ने वाले हैं। खेतीबाड़ी कैसे की जाती है, कौन सी पद्धति है, यानी कृषि और कृषि पद्धति। खेतीबाड़ी और खेतीबाड़ी कैसे की जाती है, खेतीबाड़ी कितने प्रकार की होती है। कितना सिंपल और मस्त तरीके से हम ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और बने रहिए मेरे साथ आप, है ना। क्या पढ़ रहे हैं? खेतीबाड़ी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? खेतीबाड़ी पढ़ रहे हैं। खेतीबाड़ी कैसे की जाती है इसको हम जानेंगे तो कृषि पद्धति कहेंगे। खेतीबाड़ी के कितने प्रकार होते हैं, रोपण, डेरी, वेरी, सब कुछ देख लेंगे आज मतलब एक तरह से मस्त तरीके से कृषि को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? कृषि, कृषि पद्धति और कृषि के प्रकार। तो शुरू करते हैं, है ना। इंतजार किसका कर रहे हैं? आगे सब आप लोग, ठीक है। कृषि विश्व में, वर्ल्ड में, संसार में, पूरे विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं। कौन सी? भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दशाएं। कैसी दशाएं? आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। भौतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं, भौतिक दशाएं, सामाजिक दशाएं और आर्थिक दशाएं। किसी के पास पैसा नहीं है तो बीज नहीं खरीद पाएगा। क्या नहीं खरीद पाएगा? बीज नहीं खरीद पाएगा। तो आर्थिक दशा प्रभावित करती है कि नहीं करती है खेतीबाड़ी को? ये देखो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, है ना। ताऊ जी खेतीबाड़ी कर रहे हैं और ताऊ जी जो है, ताऊ जी के पास बीज लाने के पैसे नहीं है तो फिर बता लाडले ये कृषि कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, बहुत दिक्कत आ जाती है, पैसे नहीं होते तो, है ना। तो बताओ आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा। तो पैसा प्रभावित करता है कि नहीं करता है? करता है भाई, करता है। पैसा प्रभावित करता है। पैसा हर जगह प्रभावित करता है, पढ़ाई को डिस्टर्ब कर देता है पैसा। तो इतना पैसा तो होना चाहिए कि हमारा काम चल जाए, ना। लेकिन गलत तरीका नहीं अपनाओगे चाहे कुछ भी हो जाए, ना। भौतिक, वहां का वातावरण कैसा है, वहां की भौतिक दशाएं कैसी है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, मौसम वहां का कैसा रहता है, शिमला कुल्लू मनाली है या फिर राजस्थान का जैसलमेर है, गर्म स्थान जैसलमेर है या फिर ठंडा स्थान कुल्लू मनाली है, कौन सा क्षेत्र है, वो भौतिक दशा भी कृषि को प्रभावित करती है। अगर ठंडा है तो काजू किशमिश, क्या आएगा? काजू किशमिश। अगर गर्म है तो बाजरा खा, गर्म है तो क्या है? बाजरा खा। जैसलमेर में है, जैसलमेर है तो वहां की भौतिक दशा क्या है कृषि की? बाजरा। और अगर जम्मू में है तो भौतिक दशा बादाम, काजू, किशमिश, है ना। तो भौतिक दशा कौन सी होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर वाले। दोनों ही जैसे शुरू हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर और जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर इतना गर्म है और जम्मू कश्मीर इतना ठंडा है कि एक जगह आइसक्रीम बन जाती है, एक जगह बर्फ पिघल जाती है, ठीक है ना। सामाजिक, समाज कृषि पे क्या असर डालता है ये मेरे को समझ में नहीं है। बिल्कुल डालता है। कैसे डालता है? थोड़ा सोचो, देख आप कितना IQ बना पाए हो ज्योग्राफी में, आज इसका पता लगाते हैं। भाई मैंने बता दिया, आर्थिक यानी पैसे नहीं होते तो कृषि नहीं हो पाती, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। कोई घर में बीज रख लेता है फिर बो देता है, वो बात अलग है। भौतिक दशा यानी जो मिट्टी चाहिए, जो हवा चाहिए, जो वायु चाहिए, जो सूर्य का प्रकाश चाहिए, वो मिलना चाहिए तभी कृषि हो पाती। दोनों चीजें मेरे समझ में आ गई। अब ये कह रहा है सामाजिक दशा भी। सामाजिक दशा जैसे कोई अमल की खेती करना चाहता है। अमल जानते हैं ना, नशे वाली चीज होती है जो गंदी होती है।
क्या वहां का समाज अलाउ करेगा? नहीं करेगा। ये उसी समाज में चलेगी जो समाज इसके लिए बना है, ये उसी समाज में चलेगी जो समाज इसके लिए बना है। जो समाज नशा करता है वहीं इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो समाज भी इंटरफेयर करता है किस में? कृषि में। वहां का समाज क्या खाना पसंद करता है? अगर बाजरा खाना पसंद करता है तो बाजरा पैदा किया जाएगा। मोट गंवार जो या फिर वाणिज्यिक फसलें जो होती है, कपास वगैरह पैदा करना चाहता है, वाणिज्यिक फसल पैदा करना चाहता है, तो समाज जो चाहता है वही वहां होता है। तो फिर बताओ, सामाजिक, आर्थिक और भौतिक जो दशाएं यानी वातावरण या फिर शर्तें जो होती है वो कृषि कार्य को प्रभावित करती है कि नहीं करती है? करती है भाई, बहुत आसानी से समझ गया ना। विभिन्न दशाओं के कारण, विभिन्न स्थितियों के कारण, विभिन्न परिस्थितियों के कारण लाडले, विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग शर्तें होती हैं। ये दशाएं जो होती हैं इसको आप शर्त बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शर्त बोल सकते हो। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग शर्तें होती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग शर्तें होती है। एक जगह मैंने कहा जैसलमेर है, गर्मी बहुत है तो बाजरा ही होगा। एक जगह ठंड बहुत है, बर्फ गिर रही है तो काजू होंगे, बादाम होंगे। लाडले, बड़ा जी ललचाता है। क्या ललचाता है? जी ललचाता है। कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का बोया जाना तथा पशुपालन विभिन्न कृषि विधियों पर आधारित है। कृषि क्या है? कृषि का मतलब है फसलों का बोया जाना। कृषि का मतलब क्या है? फसलों का बोया जाना। साथ में पशुपालन करना भी एक कृषि कार्य होता है। कृषि होती क्या है? कृषि वो होती है जीविका जीने के लिए बीज को बोया जाता है और उससे फसल पैदा की जाती है। इस प्रक्रिया को हम कृषि कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से। पशुपालन, फलों का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन सब इसके साथ ही आ जाता है। ठीक है ना? तो ये हमने देखा। तो कृषि के बारे में हमने बेसिक चर्चा की। कृषि के लिए भौतिक वातावरण होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए, वहां की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, फसलों का बोया जाना, पशुपालन आदि सब कुछ हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। दो भाग वर्गीकृत कर देता है। व्हाइट व्हाइट, सफेद सफेद, लेस कर दो, व्हीटलेसी। क्या नाम है इसका? व्हीटलेसी। व्हीटलेसी कहता है कि कृषि क्षेत्र जो है वो दो भागों में बने हुए हैं। एक तो जो प्रकृति ने बना दिए हैं, ये फूल, फल, पत्तियां, ये सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। एक जो मानव ने बना दिए हैं। किसने बना दिए हैं? मानव ने बना दिए। पहला किसने बनाया? प्रकृति से। प्रकृति से मिट्टी बनी, प्रकृति से जलवायु बना, प्रकृति से मौसम बना, प्रकृति से धूप बनी, प्रकृति से हवा बनी। ये सब किस में आते हैं? मिट्टी, जलवायु आदि सब किस में आते हैं? ये सब प्राकृतिक में आते हैं। मानवीकरण, मानव ने मशीन बनाई, मानव ने मशीन से मेहनत करना सीखा, खुद से मेहनत करना सीखा, सब मानव करत है। सब क्या है? मानव के द्वारा निर्मित है। व्हीटलेसी कहता है, व्हीटलेसी कहता है कि कृषि को दो भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन हम तो भारतीय लोग हैं, हमने तो इतने भागों में बांट दिया। अभी कुछ देर बाद एक स्लाइड आने वाली है जिसमें आप कहेंगे यार गुरुजी क्या कर रहे हो? व्हीटलेसी अच्छा था बेचारा, दो ही बात कह के गया। एक तो प्रकृति ने जो कुछ दिया हम उसमें खुश हैं, एक हमने जो बनाया हम उसमें भी खुश हैं। तो हमने जो किया वो मशीन बनाई, प्रकृति ने जो दिया आपको दिखाई दे रहा है। तो व्हीटलेसी कहता है कृषि का अर्थ फसल उगाना है। आपने फसल को उगा दिया तो कृषि है। और क्या कह रहा है? पशुपालन साथ में कर रहे हो तो भी कृषि है। दोनों ही कार्य मिट्टी पर निर्भर करते हैं। पशुपालन और कृषि को व्हीटलेसी क्या कहता है? पशु आप पाल रहे हो प्लस फसल उगा रहे हो। क्या? फसल उगाना है, फसल उगाना, ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती हैं? फसल उगाना और पशुपालन करना दोनों चीजें क्या कहलाती हैं? फसल उगाना और पशुपालन करना दोनों चीजें कृषि कहलाती है। दोनों चीजें क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। कौन कह रहा है? व्हीटलेसी के अनुसार। किसके अनुसार? व्हीटलेसी के अनुसार। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कौन सा व्यवसाय है? अरे हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं हम? समलक आप खाना खाओ, समलक आप खाना खाओ। फल और फूलों का संग्रहण हो रहा है, प्राथमिक व्यवसाय है। कौन सा व्यवसाय है? प्राथमिक क्रिया है। फल और फूलों को इकट्ठा किया जा रहा है। मछली को पकड़ के काटे पीटे कुछ भी कर लाडले, लेकिन मछली पकड़ रहे हैं तो किस में आता है? प्राथमिक व्यवसाय में आ रहा है। लकड़ी काट रहे हो या कोई काट रहा है तो प्राथमिक व्यवसाय में आता है। अरे ये रही अपनी कृषि, ये रही अपनी खेती, ये भी किस में आती है?
प्राथमिक व्यवसाय में आती है। आ से आम नहीं है, आ से अमरूद भी नहीं है, आ से यहाँ क्या है, आ से यहाँ आखेट है, शिकार है, क्या है, शिकार। तो शिकार कर रहे हो चाहे किसी का भी कर रहे हो, शिकार है ना, वो भी किस में आ रहा है, प्राथमिक व्यवसाय में। पशुपालन, पे से पशुपालन कर रहे हो, खाना आप खाना खाओ, खाना से खनन, वो भी किस में आता है, प्राथमिक क्रिया कहो चाहे प्राथमिक व्यवसाय कहो। तो बताओ इसमें कृषि आती है कि नहीं आती है, आती है। तो इसमें पशुपालन भी आता है। क्या पशुपालन हम पढ़ चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं, वाणिज्यिक और व्यावसायिक, वाणिज्य व्यावसायिक पशुपालन और दूसरा चलवासी पशुचारण, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं, कृषि। तो क्या मछली भी पकड़ेंगे हम, क्या लकड़ी भी काटेंगे, क्या फल और फल भी इकट्ठा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बताना करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो विश्व में 50% लोग कृषि कर रहे हैं, तो फिर 20% लोग पशुपालन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग से 20% कर रहे हैं, बाकी 50% पशुपालन भी कर रहे हैं। जो व्यक्ति कृषि कर रहा है वो पशुपालन पक्का करेगा, 100 में से 100% करेगा। तो बताओ भारत में पशुपालन कितना होता है, भारत का पता नहीं, लेकिन विश्व में कितना होता है, 50%। कितना होता है पूरे विश्व में। ये जैसे जैसे कम होगा ना, हर देश पीछे चला जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पशुपालन बहुत जरूरी है। तो हमने देखा वियट लेसी ने 2 भाग बताए, किसके, कृषि के। कौन कौन से, एक जो प्रकृति ने बनाया, एक जो मानव ने बनाया। मानव ने मशीन बनाई, प्रकृति ने जलवायु दी, ठीक है ना। और विहट लेसी क्या कहता है, हट पकड़ लेता है। क्या कहता है, विहट लेसी कहता है मैंने हट पकड़ लिया कि प्राथमिक व्यवसाय में ही आएगी कृषि, किसमें आएगी, और फसल आपने उगाई चाहे पशु आपने पाला, कृषि ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृषि। तो ये बात हम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कृषि पद्धति, खेतीबाड़ी कैसे करते हैं जानते हो ना आप, रहने दो क्या, लेकिन ऐसे डायग्राम है ना किताब में नहीं है। शानदार तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक, है ना, और इसको रट लेना। वैसे पीडीएफ डाल दूंगा मैं, है ना। तो कृषि पद्धति है ना, कौन सी कृषि पद्धति क्या है, जुताई बुआई छिड़काव। जुताई और बुआई नाम आपने सुने हैं, जुताई और बुआई नाम आपने सुने। जुताई का मतलब होता है खेत को तैयार करना। जुताई का मतलब क्या होता है, खेत को तैयार करना, खेत को फसल उगाने के लिए तैयार करना, जुताई कहलाता है। क्या कहलाता है, जुताई। और फिर जैसे ये खेत है, इस खेत को खोदा हमने यूं, ये तो है जुताई, ये क्या है, जुताई। और इस खेत में अब फसल बो रहे हम, तो फसल का बोना क्या है, बुआई। ये तो है खेत तैयार करना, खेत तैयार करना। और ये क्या है, बीज बोना, बीज बोना। अब आप कॉलेज में पढ़ेंगे ना तो बुआई 2 प्रकार की हो जाएगी। अर्थ तो क्या है, बीज बोना। अब बीज या तो छिड़क कर बोया जाता है, छिड़काव द्वारा, छिड़काव द्वारा, या फिर बीज कैसे बोया जाएगा, पंक्ति में। कैसे, पंक्ति में, मतलब दबा दबा कर जमीन के अंदर। तो इस प्रकार से होती है बुआई, छिड़काव, ये लिखा हुआ छिड़काव। तो जुताई और बुआई में आप कहीं भी जुताई और बुआई दिखे तो आप समझ जाओगे, जुताई मतलब खेत को खोदकर तैयार किया जाता है, बुआई मतलब फसल को बो दिया जाता है। समझ गया ना। आगे देखिए, फिर पहले खेत को खोदा, फिर उसको तैयार कर लिया, जुताई बुआई साथ में आता है, ठीक है ना। फिर रसायन, उसके अंदर उर्वरक डाल दिए। उर्वरक होता है जैसे खाद होता है, गोबर होता है, ये सब डाल देते हैं ना तो फसल अच्छी होती है। खेत के अंदर गोबर वगैरह डाल देते हैं। जैसे ही हमने जुताई की है, मतलब खोदा है खेत को, ये हमारा खेत है। अब आप सोच लो, इतना सा खेत है मेरे पास, है ना। इसके अंदर मैंने पहले की जुताई, यानी खेत को खोद दिया। खोदने के बाद इसमें बीज डाल दिए। क्या डाल दिए, बीज डाल दिए, अंदर बीज डाल दिए। बीज डालने को कहते हैं बुआई। तो आगे मैंने बीज लिखा है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आगे बीज में लिख रहा हूं, कहेंगे आधे बच्चे बुआई को समझ नहीं पाते। अब डालेंगे इसमें रसायन, यानी गोबर जो होता है पशुपालन का, पशु से जो गोबर मिला है उसको खेत में छिड़क देंगे। छिड़क दिया, बीज डाले में ये छिड़क दिया। फिर मशीन लाएंगे, मशीनरी, जो भी मशीनों की इसमें जरूरत है। जैसे ही पौधा उगना शुरू होता है, जैसे जो भी आपने बोया उगना शुरू होता है, तो उसको, उसके अंदर घास हो जाती है, पूस हो जाता है, या फिर कीड़े कांटे हो जाते हैं, तो उनको मारने के लिए जो मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आपने बहुत पैसा लगाया, मतलब निवेश किया। और प्रक्रम का मतलब होता है निरंतर पंक्तिबद्ध तरीके से जो काम आप कर रहे हैं। प्रक्रम का अर्थ क्या है, जैसे इसको कैसे समझाया जाए आपको। प्रक्रम का अर्थ है
व्यवस्थित तरीके से काम को करना। पहले आपने खेत को खोदा, व्यवस्थित है, मतलब प्रक्रम है। फिर आपने बीज को बोया, प्रक्रम है। आपने रसायन भी डाला, अब बीज इधर आ जाए रसायन इधर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चारों पांचों चीजें होनी चाहिए। यानी कि प्रक्रम का मतलब है कुछ चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, बीज होना चाहिए, जुताई होनी चाहिए, बुआई होनी चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए और रसायन होना चाहिए, तभी क्या निकल कर आएगी? फसल। ऐसे होती है खेती। कैसे होती है? ऐसी। और मैं दावे के साथ कह दूं, ये डायग्राम आपके अलावा कोई भी बना के नहीं आएगा, क्योंकि किताब में थोड़ी है, ये तो अपन ने खुद ने बनाया है। किसने बनाया है? अपन ने खुद ने बनाया है ना। तो ऐसा डायग्राम बना के आना आपको, बना दोगे ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो और शानदार वाला डायग्राम मेरे लाडलों के लिए। किसके लिए? मेरे लाडलों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, है ना। ये है सूर्य, सूर्य अंकल। चंदा जब मामा है तो ये अंकल नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। तो फिर वर्षा बोलेगी मुझे मौसी बना दो, ठीक है ना। फिर तापमान बोलेगा यार मुझे भी कुछ बनाओ, मैं भी तो हूं। फिर कौन बोलेगा? मिट्टी बोलेगी नीचे से, अरे मेरे को परदादी बना दो। क्या बना दो? सबसे बूढ़ी वाली दादी मुझे बना दो। तो ऐसे चंदा मामा ठीक है क्या? वही चंदा मामा, वही चंदा। पहले तो बच्चे को एक माँ कहती है वो रहा चंदा मामा, कहती है। फिर करवा चौथ पे क्या कहते हैं आप सब जानते हैं ना। सूर्य प्रकाश, जैसे लाइट है मेरे सामने, मान लिया जाए एक लाइट है, उसका प्रकाश जब मिट्टी पे पड़ेगा तो मिट्टी को ताकत मिलती है। जैसे आपके शरीर पर भी ऊर्जा पड़ती है, तापमान पड़ता है तो आपको ताकत मिलती है। जैसे गांव के अंदर आप देखना, बुजुर्ग जो लोग होते हैं, बूढ़े जो लोग होते हैं, वो सुबह ठिठुर रहे होते हैं इस प्रकार से, फिर उनको धूप में बिठा दिया जाता है, फिर वो धीरे 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 एनर्जी आती है, फिर ए छोरा पानी का लोटा लेके आ ना, ये कर साले वो करी ना, जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जैसे ही मिलता है बहुत कुछ हो जाता है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? कृषि की पद्धति हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा रासायन होना चाहिए, बीज होना चाहिए, प्रक्रम के माध्यम से चलना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए और जुताई और बुआई होनी चाहिए स्टार्टिंग में। ये हमने देखा। और क्या देख रहे हैं? सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए फसल को, बराबर वर्षा मिलनी चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, बराबर तापमान मिलना चाहिए जितना उसको चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जलोढ़ है या लेटेराइट है या फिर मरुस्थली मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी है या फिर कछारी मिट्टी है, कैसी मिट्टी है वहां की वो उसको मिलनी चाहिए। ये सब भौतिक चीजें हैं जो भौतिक यानी पर्यावरण से मिली है हमें, जो बाहरी आवरण से मिली है। तापमान आप बना सकते हो क्या? आप अपने खेत में सूर्य बना के उसको ऊर्जा दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना। कोई ट्राई मत करना है, गुरुजी ने चैलेंज कर दिया, मैं तो बना के दिखाऊंगा। वर्षा होनी चाहिए वहां पे, तापमान होना चाहिए वहां पे, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ये सब भौतिक दशाएं होती हैं, तब फसल बहुत अच्छी होती है। और खेत की ढाल अच्छी रहनी चाहिए ताकि पानी मिलता रहे फसल को। ये इतनी सारी चीजें, दो डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण बनाए मैंने आपके लिए तैयार किए। क्या एक किसान को खेती, सबसे पहले कृषि होती क्या है? पशुपालन किया जाता है और फसल को उगाया जाता है, इसे ही कृषि कहते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता, कभी भी टेंशन नहीं लेना जिंदगी में, है ना। क्या होती है कृषि? कृषि होती है खेतीबाड़ी, यानी खेतीबाड़ी क्या होती है, फिर कृषि क्या होती है, तो ये तो दोनों पर्यायवाची हो गए। कृषि का मतलब होता है फसल का उगाना, और पशुपालन करना, दोनों कृषि में आता है। ये मैंने नहीं, ये वीहट लेसी ने कहा था, बड़ा हट्टी आदमी था, और उसने कृषि के दो प्रकार बताए। एक तो जो मानव कृषि करता है, मानवीय कृषि, और एक पर्यावरण ने जो दिए हैं वो भौतिक या प्राकृतिक कृषि है। दो रूप उसने बताए। उसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा वेटलेसी कहता है पशुपालन और फसल उगाना दोनों कृषि है। ये वही कह के गया, बहुत बड़ा भूगोलवेता हुआ है वो। तो उनकी बात हमें मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। कोई कहे नहीं ये नहीं हो सकता, तो बोले तू वीहट लेसी से क्या हटी है? वीहट लेसी ने जो कहा वो फाइनल है। फिर कृषि की पद्धति क्या है? कृषि कैसे की जाती है? कृषि ऐसे की जाती है, सबसे पहले जुताई की जाती है, खेत को खोदा जाता है, फिर बीज को बोया जाता है, फिर मशीनों की आवश्यकता होती है, रसायन की आवश्यकता होती है, और फिर इस प्रक्रम यानी इस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, तब जो है फसल की ओर हम बढ़ना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें अच्छा तापमान चाहिए, इसके लिए हमें अच्छी वर्षा चाहिए, इसके लिए हमें अच्छी ढाल चाहिए, इसके लिए अच्छा तापमान चाहिए, और इसके लिए अच्छी मिट्टी चाहिए। तब इस भौतिक चीजें ये हमें जो मिलती है, जो हमने वो पहले बनाई वो तो मानवीयकृत चीजें थी अधिकतर उसके अंदर, इसके अंदर अधिकतर चीजें आपको भौतिक दिखाई देती है जो प्रकृति ने हमें दी है। तो फिर बताओ कृषि पद्धति समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय उत्पादों के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है। अपने भारत वाले लोग, ये से विश्व वाले लोग भी हैं इसमें, लेकिन वीहट लेसी तो बहुत आसान बता के गया। एक तो प्रकृति से जो कृषि की जाती है वो, और एक हम जो कृषि करते हैं वो, दो प्रकार की होती है। लेकिन भारत वालों ने देखो कितने प्रकार कर दी। कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। आगे कितने हैं? 9। यानी 10 तो अन्य कृषियां मैंने लिखा है,
बाकी 9 प्रकार बता गए। 9 में भी कईयों के 2-2 प्रकार हैं। जैसे निर्वाह कृषि, जीवन जीने के लिए एक तो आदिकाल से जो नंगा मानव करता आ रहा है, आदि मानव जो करता आ रहा है वो कृषि, और एक उसमें थोड़ा सुधार किया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, वो कृषि। तो एक तो होगी निर्वाह कृषि, जीवन जीने के लिए जो कृषि, एक होगी रोपण कृषि। निर्वाह कृषि मतलब जीवन जीने के लिए कृषि। बताओ विश्व में कृषियों के कितने प्रकार हैं? 9। वीहट लेसी के अनुसार कितने हैं? 2। 9 2 11, 9 2 कितने होते हैं? 11। तो 11 प्रकार नहीं, इन 9 को 2 में बता देता है। कौन? वीहट लेसी। इतना हटी था, नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? वीहट लेसी। मेरा याद रखोगे? नहीं, वीहट लेसी का। किसका याद रखोगे? वीहट लेसी का। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ज्योग्राफी पढ़ने में? सच बताना, दिल से बताना, मन से बताना, है ना। मेरे को जो आपको लगे वो बता देना, है ना। ऐसे जोड़ जमाल वाला मामला नहीं रखना है। जहां भी कमी लगे वो बता देना, सर ये कमी आ रही है, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। रोपण कृषि क्या होती है? जैसे आपने प्याज देखे, पहले प्याज को एक ही जगह उगाया जाता है, फिर उनको उखाड़ा जाता है, फिर थोड़ा चौड़ा चौड़ा पंक्तिबद्ध तरीके से लगाया जाता है, वो रोपण कृषि कहलाती है। ये बहुत सी चीज़ों में होती है, जैसे मूली होती है उसमें भी होती है। रोपण कृषि जो होती है ना, वो पहले एक ही जगह होती है। शकरकंद की भी शायद ऐसी होती है, पहले एक ही जगह होती है, फिर उनको अलग अलग पंक्तियों में लगाया जाता है। तो ये रोपण कृषि होती है। क्या होती है? रोपण कृषि। प्याज में ज़्यादा देखने को मिलती है। विस्तृत वाणिज्य कृषि, सिर्फ पैसों के लिए अनाज को बेचा जाता है, ये विस्तृत वाणिज्य कृषि कहलाती है। मिश्रित कृषि, सारी कृषियां एक साथ ही कर दी जाती है, सब कुछ एक ही साथ दिखा दिया जाता है। मिश्रित कृषि, जैसे गंवार भी बो दिया, मूंग भी बो दिए, बाजरा भी बो दिया, सब एक साथ बो दिया, तो क्या है? मिश्रित कृषि। डेयरी कृषि यानी पशुपालन के लिए की जाती है। डेयरी कृषि किसके लिए की जाती है? पशुपालन के लिए। किसके लिए की जाती है? पशुपालन के लिए। तो डेयरी कृषि में क्या होता है? डेयरी कृषि के अंदर दूध आता है, दूध से फिर क्या? दही बनाया जाता है, दूध को भी बेचा जाता है, कुछ दूध बचाकर उसका दही बनाया जाता है, उसको भी बेचा जाता है, कुछ जो मलाई होती है उस घी बना के घी को भी बेचा जाता है, फिर जो बचता है छाछ बनाया जाता है, छाछ को भी बेचा जाता है। ये डेयरी कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि इससे ये लगता है कि कृषि के साथ ही पशुपालन आ जाता है, क्योंकि डेयरी होगी तो मतलब पशुपालन होगा। क्या होगा? पशुपालन होगा, और पशुपालन हो रहा है मतलब कृषि भी हो रही है, दोनों। तो दोनों साथ साथ आ रहा है, यही कृषि है। कौन कह गया? वीहट लेसी। कौन कह गया? वीहट लेसी। तो ये पहले ही कह गए वीहट लेसी, ठीक है ना। तो ये डेयरी कृषि होती है। कौन सी कृषि होती है? डेयरी कृषि। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कृषि है भूमध्य सागरीय। देखो ये हमारी पृथ्वी है इस प्रकार से, और यहाँ बीचों बीच जो रेखा खींची हमने वो भू यानी पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसे 0 डिग्री भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसे इक्वेटर भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। इस पे इसके ऊपर जो कृषि होगी, इसके ऊपर मतलब बीचों बीच इसके आसपास जो कृषि होगी वो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाएगी। अफ्रीका जैसे देशों में होती है। भूमध्य सागरीय कृषि में क्या होता है? भूमध्य सागरीय जो कृषि है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं अंगूर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भूमध्य रेखा कृषि में। तो देखो सागरीय अंगूरीय ऐसे मैच कर लो इसको, सागर अंगूर यानी भूमध्य सागर अंगूर, मिलता जुलता दिख रहा है। तो अंगूर की यहाँ सबसे ज्यादा होती है। तो भूमध्य सागरीय कृषि है ना, बहुत फेमस है, और यहाँ बहुत अच्छी कृषि होती है, क्योंकि तापमान बहुत अच्छा मिलता है भूमध्य सागर पे, ये सब देखने को मिलता है। उद्यान कृषि में क्या होता है? उद्यान कृषि में फल पैदा किए जाते हैं। क्या पैदा किए जाते हैं? फल है, फूल है, सब्जियां हैं। उद्यान कृषि में बहुत कुछ, बागवानी कृषि कह सकते हैं इसको हम, है ना। सहकारी कृषि यानी कि 20-25 किसान होते हैं, 20-25 किसान मिलकर एक संस्था बना लेते हैं। जिस किसान को भी जरूरत हो पैसे की, तो इनकी संस्था जो होती है इनको पैसे देती है, लोन पर छोटा मोटा ब्याज और इंटरेस्ट रखती है, फिर ये वापस लौटा देता है। तो पहली बार में मानो 10,000 दिए, अगली बार पे भरोसा करके 20,000 देती है, फिर 50,000 देती है, फिर किसान और कुछ बड़ा करना चाहता तो 1,00,000 रुपए तक देती है। ऐसी ये राशि बढ़ाती जाती है। कैसे? किसान के भरोसे पे। किसान अगर समय पे चुका देता है तो किसान के भरोसे पे किसानों की एक संस्था होती है जो पैसे देती रहती है। इससे किसान का जो खेती आगे बढ़ता रहता है। सहकारी कृषि कहलाती है। कौन सी कहलाती है? सहकारी कृषि। फिर आती है सामूहिक कृषि। फिर कौन सी आती है? सामूहिक कृषि, यानी कुछ लोग मिलकर कृषि करते हैं। सामूहिक कृषि यानी कुछ लोग मिलकर कृषि करते हैं। उद्यान कृषि में फलों की होती है। अन्य भी ढेर सारी कृषियां होती है जो छोटे छोटे रूप में देखने को मिलती है। इनके पार्ट भी होते हैं। तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि भारत के अंदर जो कृषियां हैं
वो वास्तु में इस प्रकार से हैं। पहली निर्वाह कृषि, पहली कौन सी? निर्वाह, रोपण, विस्तृत, मिश्रित, डेयरी। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगा रहा हूं, डेयरी कृषि पूछी जाती है। सिंपल है, पशुपालन के साथ होती है और फार्मिंग का काम यानी कि दूध का काम और दही का काम और घी का काम इसमें किया जाता है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, रोपण कृषि पूछी जाती है। इसको भी आपको हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है, आप सोच रहे हो यार सर आप कह रहे हो डेयरी कृषि पूछी जाती है और आपने सिर्फ इतना बता दिया दूध होता है, दही होता है। मैं आपको एक एक कृषि जो है डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ और इसलिए मैं ये यहीं बताना चाहता हूँ कि ये 9 कृषियाँ जो है 9 प्रकार की, ये हम लगभग कोशिश करेंगे एक लेक्चर में हो जाए। तो इन कृषियों को हम एक लेक्चर में समेटने का काम करने का प्रयास करेंगे और वो जो लेक्चर होगा ना वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है और 1 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नंबर का क्या है? छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डेयरी कृषि क्या है? डेयरी कृषि, तो ये कृषियाँ पूछी जाती है और हम बहुत अच्छे से, बहुत ही शानदार ढंग से इनको करने वाले हैं। तो कितनी कृषियाँ हैं? सबसे पहले जीवन जीना हमें, तो निर्वाह कृषि। जीवन जीने के लिए मजबूती रखो, अपने आप को रोप के रखो ताकि अनाज मिलता रहे और हम कृषि करते रहें और हम दूध पीते रहें। ऐसे याद करना चाहिए, मैं तो ऐसे याद करता हूँ। आगे देखिए, भूमध्य सागर पे चले जाइए, उद्यान के अंदर बैठ जाइए, सहकारी कृषि कीजिए, सामूहिक रूप से बातें कीजिए। ऐसे बातें करते करते इसको याद करना है। तो हमने क्या पढ़ा? सामूहिक कृषि। अब कृषि में इसकी विधियां, ये कुछ अलग चीज है जो आपको मैं आसानी से याद करवा देता हूं। कृषि में इसकी विधियां वे ट्रिक से याद करें। ट्रिक से याद करना है ना, मैंने लिख भी दिया लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ट्रिक से याद करें। कैसे याद करना है? सेरीकल्चर, पहली कौन सी कृषि है? सेरीकल्चर, फिर एपीकल्चर, फिर पीसी कल्चर, फिर फ्लोरीकल्चर, फिर विटीकल्चर। ये 5 कृषियां हैं जो छोटी छोटी फलों उद्यान कृषियां हैं। कैसी है? फलों के उद्यान के लिए। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर में रेशम के कीट पाले जाते हैं। रेशम के जो कपड़े होते हैं ना वो सेरीकल्चर में पाले जाते हैं। किसमें? सेरीकल्चर कृषि में। यानी एक पौधे के ऊपर जो रेशम के जो शहतूत वगैरह के जो पौधे होते हैं उन पे रेशम के कीट छोड़ दिए जाते हैं, फिर उनको पानी में उबाला जाता है, फिर धागे बनाए जाते हैं। इस प्रकार का एक प्रोसेस होता है। तो रेशम के कीट जो पाले जाते हैं उस खेती को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ये देखो ये शहतूत के पौधे पे, फिर इनको उबाल दिया जाता है बेचारों को, बहुत दुख होता है ना। फिर एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या पाला जाता है? मधुमक्खियों को पाला जाता है। किसको पाला जाता है? मधुमक्खियों को। फिर मछली यानी मत्स्य पालन कोई कर रहा है तो उसको पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई फूल बेच रहा है और पैदा कर रहा है फूलों को, खेत के अंदर फूलों का उत्पादन कर रहा है तो उसको फ्लोरीकल्चर कहते हैं। और कोई अंगूर की खेती कर रहा है भूमध्य सागर पे तो उसको विटीकल्चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विटीकल्चर। आप कुछ कुछ समझ चुके हो। यानी कोई अंगूर पैदा कर रहा है और बेच रहा है तो विटीकल्चर कृषि कहलाती है। कोई फूलों का उत्पादन कर रहा है तो फ्लोरीकल्चर कहलाती है। कोई मछली यानी मत्स्य पालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है तो पीसीकल्चर। और कोई मधुमक्खी पाल रहा है तो एपीकल्चर। और कोई रेशम के कीट पाल रहा है तो सेरीकल्चर। अब यूं चुटकियों में याद करते हैं इसको, है ना। सिर में रेशम के कीट घूम रहे हैं, यानी कि जैसे ही आपको सिर यानी जैसे आपको सेरीकल्चर दिखे तो याद आ जाएगा आपको सिर में क्या घूम रहे थे? रेशम के कीट। यानी रेशम का पालन किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में। किसमें किया जाता है? सेरीकल्चर में। तो ये बहुत आसान तरीके से, उसको रटने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। सिर में रेशम के कीट, तो सिर मतलब सेरीकल्चर, कीट मतलब रेशम के कीट, कीट जो होते हैं। सिर मतलब सेरीकल्चर, कीट मतलब कीट होते हैं रेशम के। देखो अगला एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एप्पल में मुझे मधुमक्खी मिली तो जैसे ही मधुमक्खी कौन सी फसल है? अब आप सोचो मधुमक्खी आपको कहाँ मिली थी? ऑटोमेटिक याद आएगा एप्पल में मिली थी। किस में मिली थी? एप्पल में। अरे मधुमक्खी कहाँ मिली लाडले? एप्पल में मिली। कहाँ मिली? एप्पल में। पीसी कल्चर, पीस पीस के मछली खाए, पीस पीस के मछली खाए, यानी पीस दिखते ही मछली अपना आप याद आ जाएगी। फलों में बहो, यानी लगातार। फलों मतलब फलों में बहो तो फल और फूल। फलों में बहो तो फलों का मतलब बह गए फूल, यानी फलों में बह गए फूल। फलों में बहते हुए कौन बह गया? फूल। तो फ्लो का मतलब फ्लोरीकल्चर, फूल मतलब फूलों का होता है, ठीक है। विटीकल्चर, अब वीटी को मीठी बोलो तो मीठी मीठी अंगूर, तो वीटी अंगूर अपना आप याद हो रहा है, वीटी यानी अंगूर। तो ये कुछ रटना नहीं है आपको। अब मैं इसको हटा भी दूं ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मधुमक्खी,
एप्पल में मिल रही थी। मत्स्य पीस पीस कर खाओ मछली को, इसको मैं छुपा भी दूं ना तो फ्लो में फूल बिक गए थे। अंगूर मीठे मीठे यानी वीटे, तो ऐसे याद कर लोगे आप, है ना। तो इस तरीके से आपको याद करना है और आसानी से याद हो जाएगी। ये कुछ प्रकार की और फसलें थी जो हमने देखी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो लेक्चर आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, वो कृषि के प्रकारों को लेकर है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है, कहाँ कहाँ की जाती है, वह अंगूर क्यों पैदा किया जाता है, बाकी जगह अंगूर पैदा क्यों नहीं किया जाता, ये सारी चर्चाएं जो है, सारे मुद्दे जो है एक शानदार अगले लेक्चर के साथ हम लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।